नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं चाणक्य की एक और नीति जो जीवन बदलने में सहायक बनेगी। आज का विषय है संपत्ति का अपमान मत करो क्योंकि वही समय पर सहारा बनती है। चाणक्य कहते हैं धन का आदर करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना है। इसलिए आइए समझते हैं गहरे विचारों और कहानियों से कि हम धन का आदर कैसे कर सकते हैं। चाणक्य नीति में ये कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति के लिए धन बोझ है, लेकिन समझदार व्यक्ति के लिए वही धन उसका आभूषण है। हम सब जानते हैं कि पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन कई बार इसे हम हल्के में ले लेते हैं, बेवजह खर्च करते हैं, दिखावे में उड़ा देते हैं या उसका अपमान करते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो धन का सम्मान नहीं करता उसका धन उससे छिन जाता है। आइए मैं आपको इसे एक कहानी से समझाता हूँ। कहानी है एक राजा की जिसके पास असीम संपत्ति थी। वो अपने खजाने पे इतना गर्व करता था कि रोज सोना चांदी को खेल की तरह लुटाता था। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजन, धन का आदर कीजिए, यह आपका सेवक है, लेकिन अगर आप इसका अपमान करेंगे तो यह आपका स्वामी भी बन जाएगा। राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, धन तो मेरे पैरों की धूल है। लेकिन कुछ सालों बाद एक महायुद्ध हुआ। राजा का राज उनसे छिन गया और राजा दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेबस हो गए। तब राजा को साधु की बात याद आई। धन की अवहेलना करने से वो धन संकट के समय में आपको छोड़ के चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? धन सिर्फ सिक्कों का ढेर नहीं है, ये समय आने पे हमारा रक्षक बनता है। इसे बर्बाद करना अपने भविष्य को बर्बाद करना है। आइए मैं इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझाता हूँ। आज के समय में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग धन का सम्मान नहीं करते। राहुल नाम का एक युवक था। उसकी अच्छी नौकरी थी। हर महीने उसे अच्छे खासे तनख्वाह मिलता था। लेकिन वो अपनी सारी तनख्वाह अपने दोस्तों में, महंगे गैजेट्स में, पार्टियों में और महंगे शौक में उड़ा देता था। कभी राहुल ने बचत के बारे में नहीं सोची। एक दिन अचानक से राहुल की नौकरी चली गई। कोई बचत नहीं, कोई सहारा नहीं। महीनों तक संघर्ष किया। तब राहुल को समझ आया कि उसने सही समय पे धन का सम्मान नहीं किया। अगर उसने सही समय पे धन का सम्मान किया होता तो आज कठिन समय में धन उसके काम आता। चाणक्य कहते हैं, कठिन समय आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आइए समझते हैं धन का सम्मान कैसे करें। नंबर एक, बचत की आदत डालें। हर महीने अपने तनख्वाह के 20 से 30% बचाएं। दूसरा, निवेश करें। अपने बचाए हुए पैसों को सही जगह निवेश करें। सोना, म्यूचुअल फंड या फिर किसी फिक्स डिपॉजिट में डालें। तीसरा, दिखावे से बचें। जो पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खर्च किया जाता है, वो आपको कभी सुख नहीं देता। चौथा, कर्ज लेने से बचें। अनावश्यक लोन या ईएमआई से बचें। सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करें। पांचवा, दान करें। धन का अपमान नहीं करना मतलब उसे सही जगह लगाना भी है।
दान से बड़ी सदुपयोगी विधि कोई नहीं है। तो अपने आमदनी का कुछ प्रतिशत दान जरूर करें। चाणक्य कहते हैं, धन, मित्र, पत्नी और विद्या, इनका आदर करना ही इनका संरक्षण करना है। धन की रक्षा उसी तरह से करो जैसे एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। कठिन समय में वही धन काम आता है जो धन सहेज कर रखा गया हो। दोस्तों, चाणक्य की यह नीति सिर्फ प्राचीन काल के लिए नहीं, बल्कि आजकल के जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है। धन का सम्मान करना मतलब उसे संभाल कर रखना, सही जगह उपयोग करना और भविष्य के लिए तैयारी करना है। आपका क्या विचार है? क्या आप भी मानते हैं कि धन का अपमान नहीं करना चाहिए? कमेंट में लिखिए और बताएं कि आप अपनी जिंदगी में धन का सम्मान कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली चाणक्य नीति आपसे मिस ना हो।